हेलो। हेलो। हाँ जी। सत साहिब सत साहिब जी, सत साहिब। हाँ, पवनदास बोल रहे हो क्या? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, एक शंका थी, आपसे पूछना था। कहाँ से बोल रहे हो भगत जी? मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। जी बोलिए। हाँ, तो मैंने लॉकडाउन के लिए नाम दिया था जी 24 मार्च को। जी तो मैंने ऑनलाइन दिया था जी नारनौल से। जी। हाँ, तो कोई गड़बड़ वगैरह तो नहीं है? कोई गड़बड़ नहीं है, नाम परमात्मा का है। नाम लेने से पहले आपको सच्चाई का पता नहीं था। आपने ज्ञान समझ के कि भाई मुझे आत्म कल्याण करवाना है या किसी भी दुख निवारण के लिए आपने नाम ले लिया, उस समय तक आपको सच्चाई का पता नहीं था। तो गलती आपकी नहीं है भगत जी। और जो नाम आपने लिया है वो नाम परमात्मा का है, तो नाम गलत नहीं है। और ना ही हम लोगों ने कभी नाम को फर्जी बताया, ना ही हमने कभी नाम को छोड़ने की सलाह दी। हम तो ये कहते हैं कि नाम का यदि मर्यादा में रह के जाप करोगे तो नाम अपना काम पूरा करेगा, बशर्ते आपने इन लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा। इनके किसी भी आदेश को नहीं मानना है, ना ही आपने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के किसी भी फर्जी नामदान केंद्र पे जाना है, ना किसी प्रकार के ज्योति पाठ दान का आपने पैसा देना है। तो जी फिर अरदास घर पे ही लगाएं? भगत जी, परमात्मा है धरती पे, हनुमान जी नहीं है जो उनको घंटा बजा के बताएंगे। परमात्मा अंतर्यामी होता है। आप रोज संध्या आरती करते हो, एंड में क्या लिखा है? अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मोह कौन उतारे पार। तो हम किसको अंतर्यामी कह रहे हैं? मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काट की फांसी, उन्हीं को तो कह रहे हैं। तो गुरु को यदि अंतर्यामी कह रहे हैं तो अंतर्यामी फिर हृदय से मानो भगत जी। और अंतर्यामी से फिर प्रार्थना नहीं लगाई जाती। एक पंजाबी भाई का गाना है जिसमें वो बोल रहा है कि किस आगे कीजिए अरदास, सब कुछ जानदा। अरे जो सब कुछ जानता है उसके आगे अरदास नहीं की जाती भगत जी। वो अंतर्यामी है, वो हमारे सोचने से पहले हमारे मन की बात जान रहा है। अगर हम उसकी शरण में हैं, मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हैं, तो जिस प्रकार भगत जी सर्दी आने से पहले जो कोई 6 महीने का बच्चा होता है ना, सर्दी आने से पहले उसके माँ बाप को चिंता होती है कि भाई सर्दी आने वाली है, बच्चे को स्वेटर ला के देनी है, कंबल ला के देना है, बच्चे के लिए जो है मतलब मोजे ला के देने हैं। बच्चे को नहीं पता, लेकिन माँ बाप को पहले ही मालूम पड़ जाता है कि बच्चे के लिए क्या क्या व्यवस्था करनी है। तो इसी प्रकार भगत जी वर्तमान में हम उस परमात्मा के नादान बच्चे हैं, और मालिक को पता है कि हमारे प्रारब्ध में क्या संकट है, क्या परेशानियां हैं और कैसे उनका निवारण होगा। तो मालिक अंतर्यामी है भगत जी। अपने हृदय से उनसे प्रार्थना करो। आपने अपने घर पे जहां भी परमात्मा की फोटो लगा रखी है, आप चाहे अपने खेत में परमात्मा को दंडित करके प्रार्थना कर लो भगत जी, कोई जगह का महत्व नहीं है यहाँ। आप यदि सच्चे मन से प्रार्थना करोगे, सच्चे दिल से प्रार्थना करोगे, तो चाहे पहाड़ पे बैठ के परमात्मा को पुकार लेना, परमात्मा आपकी बात सुन लेगा। और एक शंका और थी, क्या नाम था, मैं कभी बीड़ी दारू सिगरेट कभी ऐसी नहीं पीता था जी। नाम खंडित इन्हीं चीजों से ज्यादा होता है कि और कोई चीजों से भी होता है? देखो भगत जी, नाम कभी भी खंडित नहीं होता परमात्मा का। जो नाम आपको मिल गया, आपके अंतःकरण में परमात्मा ने 2 बोल बोल के जो नाम डाल दिया, वो नाम आपके इस जीवन तक कभी भी खंड नहीं होगा। जो मर्यादा गुरुजी ने बता दी, जो नियम बता दिए, वो नियम खंड होने से ऑटोमेटिक विधान है परमात्मा का, नाम अपना काम नहीं करेगा। हाँ, जैसे मैं ये बीड़ी तम्बाकू दारू परिवार में कोई पीता नहीं, चाय टपाती नहीं पीते हम कोई। हाँ, देखो आपने जो भी नाम ले रखा है और उस नाम के साथ जो भी आपको नियम बताए हैं, हाँ जी, उन नियमों की यदि आप अवहेलना करोगे, उन नियमों को यदि आप उल्लंघना करोगे, तो भगत जी मालिक का, हमारे जो सतगुरुदेव जी हैं, उनके वचन की अवहेलना हो जाती है। और भक्ति मार्ग में सतगुरु के वचन की यदि अवहेलना हो गई तो भगत जी फिर परमात्मा लाभ जो है जीव को कम देगा। तो ये नामदान सेंटरों पे नहीं जाए हम? बिल्कुल जाना नहीं, भूल के भी। ये तो आपने खुद सोचना पड़ेगा, मेरे कहने से विश्वास मत करो भगत जी। आप खुद भी इन बातों पे विचार करो कि किस तरह के घटिया आदेश संगत को गुरु जी की आड़ में ये लोग दे रहे हैं। बीजेपी को वोट नहीं डालोगे तो जिंदगी में कभी नाम शुद्ध नहीं होगा। ये परमात्मा यहाँ पे घटिया राजनीति करवाने आता है या फिर भक्ति करवाने के लिए आता है? बिल्कुल। तो कौन दे रहा है फिर ये आदेश? हरियाणा में जाटों के आरक्षण में शामिल करवा दिया, उस समय तो इन्होंने बीजेपी के विरोध में भक्तों को खड़ा कर दिया, और आज बीजेपी के पक्ष में कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं डालोगे तो आपका कभी नाम शुद्ध नहीं होगा। ये दोगले और घटिया काम क्या परमात्मा सतलोक से यहाँ क्या करेगा? क्या इस पृथ्वी लोक पे वो परमात्मा जेल में बैठा है, लोगों की गालियां सुन रहा है, तो वो भक्ति करवाने के लिए कर रहा है ये सारा सब कुछ, या फिर घटिया राजनीति करवाने के लिए?
तो ये कौन कर रहा है उनके आड़ में भगत जी? ये यही तो लोग हैं। तो इनके तो भगत जी शकल देखना भी पाप है, जिसको सच्चाई का पता चल गया उसके बाद। ये तो है भगत जी। तो भगत जी गुरु जी के जेल से बाहर आने तक आप जी अपनी मर्यादा में रह के भक्ति करते रहो। और भगत जी काल भगवान का लोक है, परमात्मा को भी अच्छे से पता है कि नाम लेते ही ऐसा नहीं है कि भगत कभी मर्यादा खंडित नहीं करेगा। भगत जी नियम टूटते हैं, क्योंकि इस भक्ति को समझने में जीव को कम से कम 3-4 साल का समय लग जाता है। तो बहुत सारी गलतियां हमसे हो जाती हैं जाने अनजाने में, तो उसका एक ही तरीका है। ये गलती तो बिल्कुल नहीं होगी भगत जी। बहुत अच्छी बात है। फिर भी अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए इस तरीके से, देखो भगत जी, धोखे से कोई आपको दारू पिला दे, शराब पिला दे, कोल्ड ड्रिंक में डाल के बियर पिला दे, आपको सब्जी के बहाने आपको चिकन खिला दे, तो गुरुजी ने कहा कि बेटा उससे नामकरण नहीं होता है, क्योंकि वो आपने नहीं किया, वो आपको धोखे से किया है। और फिर भी ऐसी कोई मजबूरी वाली ऐसी कोई बात हो जाए, कोई ऐसा चीज हो जाए, तो परमात्मा जी थोड़ी शंका हो रहा है। जैसे परिवार में रहते हैं तो आपस में मियां बीवी बोल लेते हैं, थोड़ा वैसे उनसे तो फर्क पड़ता है भगत जी। इन चीजों से देखो ऐसा है, सबके परिवार में है भगत जी, सबके परिवार में। अब हम जीव हैं भगत जी, हम कोई भगवान तो है नहीं। अब छोटी मोटी ऊंच नीच सबसे हो जाती है भगत जी, गुस्सा भी आ जाता है, बच्चों के एक आधा चांटा भी मार देते हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी हम फिर भी भगत जी हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि परमात्मा हमारे इन विकारों को भी आप दबाओ धीरे धीरे, और ये भक्ति करने से ही विकार दबेंगे। और ऐसा अगर छोटा मोटा कोई हो जाता है अगर कभी भगत जी इस तरीके से, देखो कोई आदमी शरीर से परेशान है, कोई बेचारा जो है बल्कि पैसों से परेशान है, कोई किसी और बात से परेशान है, तो आदमी जोश में आके या फिर इन विकारों से ग्रसित होकर आदमी ऐसी गलतियां कर देता है। तो उसके लिए अपने परमपिता परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को दंडवत करके समय याचना करें और आगे से वो गलती ना करें, उसका हम ध्यान रखें। बस यही इसका उपाय है। ये भगत जी के नाम से बस जैसे मैंने नाम लिया, जब से मैं मेरे 1 साल से मेरे गाड़ में मवाद रहती थी जी। उसके बाद नाम लिया मैंने, 15 दिन के बाद मेरा गायब हो गया। भगवान ने ऐसा चमत्कार कर रखा है कि बढ़िया काम हो रहा है। भगत जी भगवान धरती पे है, सारे काम करेगा, मोक्ष भी देगा, सब कुछ करेगा, दुख परेशानियां भी दूर करेगा, लेकिन करेगा उसकी जो परमात्मा को परमात्मा मानेगा। थोड़ी रोजी रोटी नहीं मिल रही, बस थोड़ा सा धंधा पानी थोड़ा। भगत जी टेंशन ही मत लो, अगर आप परमात्मा की शरण में हो और परमात्मा ने यदि आपको भजन दिया है तो भोजन भी वही देगा, चिंता मत करना इस चीज की। आपसे बात करके बहुत खुश हुए हम तो शंका में थे बहुत ज्यादा। कोई भगत जी इतनी सहज भक्ति है, परमात्मा ने इतनी सहज भक्ति हमारे को दी है। गुरुजी ने क्या बताया? गुरुजी ने ये बताया कि बेटो इस दुनिया में मैं तुम्हें जो भक्ति दे रहा हूँ, इस भक्ति से बढ़ के कोई कठिन काम भी नहीं है और इस भक्ति से बढ़ के कोई सरल काम भी नहीं है। लेकिन ये कठिन काम तो उस व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति गुरु को परमात्मा नहीं मानेगा ज्ञान समझ के, और सरल उसके लिए है जो व्यक्ति अपने गुरु को परमात्मा मान लेगा। उसके लिए दुनिया में इस भक्ति से सरल कोई काम है ही नहीं। और जो गुरु को मानुष मानता रहेगा उस व्यक्ति के लिए ये भक्ति एक तरीके से कांटा बन के चुभती रहेगी। तो सब कुछ अपने परमात्मा को समर्पित कर दो भगत जी। मालिक कहते हैं जब शीश दिया गुरुदेव को तो सोचने वाली क्या बात है भाई। जब ओखड़ी में मुंह दे दिया तो मूसल से क्या डरना। ये तो है। अब क्या हमें समाज से डरना, क्या रिश्तेदारों से डरना, क्या यार दोस्तों से डरना? भाई भक्ति करनी है, मोक्ष करवाना है। तुम्हारी तरह हमारे को गधा बन के कुरुड़ियों पे नहीं अड़ना। ये भगत जी ये यारी रिश्तेदारी 15-20 साल की है, उसके बाद क्या कर लेंगे? वो रिश्तेदार भी गधे बनेंगे, हम भी गधे बन के उनके साथ साथ वहीं डोलेंगे। तो भैया ये यारी रिश्तेदारी अनंत युगों से हम निभाते आ रहे हैं, बहुत निभा ली, किसी ने साथ नहीं दिया हमारा। पिछले जन्म में मेरे कौन यार था, कौन रिश्तेदार था, कौन माँ थे, मेरे को पता है। क्या आपको पता है? तो इस जन्म में भगवान मिल गए ना, माता पिता मिल जाएंगे, लक 84 माही, ये सतगुरु की सेवा और ये भक्ति भाई फिर मिलन की नहीं। पूछ जाओ भगत जी आग में, ये लास्ट मौका है, ये मौका नहीं मिलेगा फिर अनंत युग तक। और जैसे हम ब्याह शादी में जाते हैं तो वहाँ का भोजन, जैसे लड़का की शादी है, लड़की की शादी है, तो कैसा क्या कर सकते हैं? भगत जी देखो ब्याह शादी वगैरह में जाना धीरे धीरे छूटेगा। जैसे जैसे आपको ज्ञान होता जाएगा, सत्संग सुनोगे, आप खुद ही ब्याह शादी में जाना छोड़ दोगे। एक समय ऐसा आ जाएगा। लेकिन जब तक ज्ञान पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है, संघर्ष हम नहीं कर पा रहे, अगर किसी विवाह शादी में जाना भी पड़ जाए तो गुरुदेव ने जाने के लिए मना नहीं किया है। वो भगत ब्याह शादी में जा सकते हैं। ब्याह शादी में जाओ तो अपना सिंपल तरीके से वहां रहो, फालतू की कोई बकवाद नहीं करती, फालतू की कोई जो गुरुजी ने मर्यादा बता रखी उनकी उल्लंघना नहीं करनी, आराम से अपना खाना खाओ। खाने की एवज में यदि लड़की की शादी है तो अपना 150 रुपया उसको कन्यादान का दे दो। लड़की की शादी है तो अपना कोई फल फ्रूट वगैरह या किसी भी बच्चे के हाथ में 15-20 रुपए दे के अपना पीछा छुड़वा के अपना आ जाओ।
जैसे लड़के की शादी हो तो कन्यादान दे दो ना। लड़के की शादी में नहीं लेते हैं ना, लड़की की शादी में कन्यादान लेते हैं। हाँ, लड़की की शादी की तो मैं बात कर रहा हूँ। अगर छोरी की शादी है तो उसमें बल्कि कन्यादान दे दो 150 रुपये। भाई आपने जितना भी खाया ये सोच के देना है कि मैंने यहाँ पे जो 150 रुपये का भोजन खाया है तो मेरे ऊपर इस परिवार का कोई कर्जा ना रहे। और अगर लड़के की शादी है तो भगत जी उसमें भी शायद कोई सिस्टम होता होगा मेरे हिसाब से। मैंने तो 5 साल से जाना छोड़ रखा है भगत जी, मैं तो किसी के नहीं जाता। होता है शायद कुछ न कुछ होता होगा कोई सिस्टम वगैरह, या आप जाओ तो अपना 150 रुपए के फल फ्रूट वगैरह ले जाओ, दे देना बाल बच्चों को बस। जयराम जी की और भगत जी एक शंका और थी, जैसे मैंने नए घर बनवाए हैं ये अभी थोड़ा दिन 12-6 महीने जो पहले तो रीति रिवाज थी कि पंडितों को बुलाकर हवन वगैरह करवाएं, घर प्रवेश करवाएं। लेकिन ये क्या करें हम तो बस मालिक की मूर्ति लगा के बस दंडवत लगा के बस और क्या करना भगत जी। वैसे तो दास से परमात्मा ने वीडियो बनवा दिया, उसके ऊपर भी एक भगत का फोन आया था। करना क्या है भगत जी, आप जब भी अपने, अरे आपका तो घर है, आप तो घर बनवा रहे हो तो रोज ही उसमें प्रवेश कर रहे हो ना, रोज ही परमात्मा आपके साथ में है, आप अपने मंत्र भी करते रहते हो, अपनी आरती भी करते होंगे मोबाइल में, तो आपका तो प्रवेश ऑलरेडी उस घर में हो चुका है। फिर भी आपको यदि ऐसा लगता है घर बनने के बाद में, तो जिस दिन आपको लगे कि आज मैं इस घर में सही तरीके से रहने वाला हूँ, तो समय अनुसार सुबह का समय हो तो परमात्मा का ज्योति लगा के नित्य नियम कर दो, दोपहर का समय है तो असुर निकंदन जो है परमात्मा के रमणी लगा के दीपक लगा दो, शाम का समय तो संध्या आरती लगा के अपना दीपक लगा दो। और मालिक ने कहा कि मंगलाचरण बोल दो। मंगलाचरण का मतलब मंगल ही मंगल, बस और क्या करना भगत जी हमें। कोई फालतू का चौचला नहीं करना, कोई लड्डू जलेबी नहीं लानी, कुछ नहीं करना, यार दोस्तों को नहीं बुलाना। घर आपने बनाया, पैसा आपने लगाया है, घर परमात्मा का, आप परमात्मा के बच्चे हो, दुनिया को दिखावा क्या करना। सीधे तरीके से रहो, अपने परमात्मा का दरबार लगाओ, भक्ति करो, अपना काम धंधा करो, सो जाओ रात को। और जैसे मेरी शादी में अभी 6-7 साल हुई हैं जी, छोटे बच्चे हैं जी, तो वो जैसे सारी संबंध वाला कोई दिक्कत वगैरह नहीं है ना भगत जी। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि भगत जी ये पति पत्नी का रिश्ता ये भी तो परमात्मा ने जोड़ रखा है। हाँ, तो थोड़ा सा ये शंका रहती है। ये समय आने पे भगत जी, जब देखो भगत जी ऐसा है, ये जो चीजें है ना, ये चीजें समय के साथ धीरे धीरे छूटेंगी। एक तो हमें ज्ञान होगा, दूसरा हमारे शरीर की व्यवस्था ही फिर ऐसी हो जाएगी, हमको ऐसा लगेगा जैसे क्यों क्या, मतलब हम खुद इन चीजों से हम दूर हो जाएंगे धीरे धीरे। ये मालिक का ज्ञान ऐसा है, जैसा ये अंदर जाएगा ना, ये सारी गंदगी बाहर निकाल देगा। एक समय ऐसा आएगा कि हम खुद ही हम इन चीजों से भगत जी हम दूर हो जाएंगे। लेकिन जब तक है, क्योंकि जबरदस्ती करने से नहीं छूटेंगे भगत जी, ये चीजें ध्यान रखना। आप यदि जबरदस्ती करोगे तो फिर आपकी पत्नी नाराज हो जाएगी, घर में फिर वैसे कलह शुरू हो जाएगी। हाँ, यही तो है, फिर थोड़ा सा तो ये धीरे धीरे होगा भगत जी, समय अनुसार होगा। जब वो भी ज्ञान समझेगी, आपको भी धीरे धीरे ज्ञान होगा, वो भी मालिक की शरण में आएगी। ऐसी बात नहीं, सब परमात्मा के बच्चे हैं, सारी सृष्टि नाम लेगी, गुरु जी का वचन है ये परमात्मा का। तो धीरे धीरे इन विकारों से सब दूर हो जाएंगे, सबको ज्ञान हो जाएगा, सबको मालूम पड़ जाएगा कि भैया हम सब तो एक ही मालिक के बच्चे हैं, हम तो आपस में भाई बहन है। ये तो काल ने हमारे को पति और पत्नी बना रखा है। तो धीरे धीरे जब ये ज्ञान होगा तो भगत जी कौन इस बुराई में पांव देगा, सब हट जाएंगे पीछे। और बताइए भगत जी। बस भगत जी ये शंका थी हमारी, आपने कर दी सही। चलो दया परमात्मा की, और मालिक के सत्संग सुनो ज्यादा से ज्यादा भगत जी। मैं भी अगर कुछ बता पा रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो परमात्मा के सत्संग आधार से तो बता रहा हूँ। हाँ, ये तो है। तो सत्संग सुनो, नई बातें हो तो बताओ हमको। भगत जी नई बातें तो बहुत सारी हैं, भक्ति मार्ग में तो सारी बातें नई हैं। दुनिया को कहाँ पता था इस भक्ति का, इस मार्ग का, इन बातों का। ये तो धीरे धीरे परमात्मा के सत्संग सुनते रहेंगे, सब मालूम पड़ता जाएगा। और दास से ज्यादा परमात्मा के सत्संगों में इंटरेस्ट लो भगत जी, वहाँ हमें हर चीज का मालूम पड़ेगा, हर चीज का हमें मालूम पड़ेगा धीरे धीरे हमारे को। सत्संग जितना ज्यादा सुनेंगे उतने ज्यादा हम मजबूत होते जाएंगे भक्ति मार्ग पे। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी भगत जी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी परमात्मा के अलावा। ठीक है, अभी आप नए हो, इतना ज्ञान नहीं सुन पाते, इतने सत्संग नहीं सुन पाते, हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ये भी परमात्मा का आदेश है कि यदि कोई पुराना भगत है, यदि वो अच्छे से ज्ञान को समझ चुका है, तो दूसरे भगत भाई बहनों को बताना ताकि उसकी मर्यादा सही रहे, वो भक्ति पे दृढ़ होकर चले। ये भी हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। लेकिन भगत भाई के पीछे नहीं लगे रहना परमात्मा के सत्संगों के। बिल्कुल। कभी कभार कोई समझ में ना आए तो हम आपस में बातचीत कर सकते हैं, वो एक बात अलग है। बाकी परमात्मा के सत्संग सुनते रहो, परमात्मा का सत्संग जो समाधान कर देगा वो कोई नहीं कर पाएगा। जैसे घर पे मैं नहीं रहूं सर, तो आरती लगा के छोड़ दी मोबाइल की मैया, तो ऐसा हो सकता है? नहीं, घर पे आप नहीं रहोगे तो फिर सुनेगा कौन आरती?
जैसे बाहर भीतर काम कर लगा रहा हूँ। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी ने बताया अगर समय है तो बैठ के कर लो, अगर समय नहीं है तो अपना मोबाइल में या किसी भी स्पीकर में लगा दो, अपना काम भी करते रहो, माता बहनें रोटी बनाती रहे, अपना झाड़ू निकालती रहे, भगत भाई अपना काम धंधा करता रहे, और ध्यान परमात्मा की वाणी में रखे कि परमात्मा क्या वाणी उच्चारित कर रहे हैं, साथ में हम भी गुनगुनाते रहे। और जैसे बाहर भीतर जाएं तो 1-2 दिन का टाइम ना मिले तो घर पे फिर वो ज्योति का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ज्योति अगर हम कहीं 2-4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, ज्योति अगर नहीं जला पा रहे तो उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन आरती वगैरह हम जरूर कर लें। जैसे भी समय लगे, रात को सोते समय कर लो, रास्ते में कर लो, आते जाते कर लो, मोबाइल में लीड लगा के कर लो, कानों में, कैसे भी कर लो। मंत्र और आरती तो अपनी अपन कहीं भी कर सकते हैं। ज्योति अगर लगाने की व्यवस्था नहीं है तो उसमें कोई दोष नहीं है भगत जी। हम परमात्मा को दंडवत करके समय याचना कर लें कि परमात्मा आपका दास जो है बल्कि मजबूर था, ज्योति वगैरह नहीं लग पाई, परमात्मा दास को क्षमा करना, बस। ठीक है बड़े भाई, ठीक है। हाँ, सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ के।